पापनाशिनी श्री गंगा जी, सब प्रकार के मंगलों की मूल श्री गंगा जी, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री गंगा जी। भगवान अपने पाप का प्रक्षालन, क्योंकि ऋषि पत्नी को चरण से स्पर्श करके आए, प्रकट रूप से तो क्षत्रिय हैं भगवान, सब मनुष्य लीला कर, और वो ब्राह्मणी है, तो क्षत्रिय को तो ब्राह्मणी के चरणों में शीश रखना चाहिए, लेकिन उसके शीश पर क्षत्रिय ने चरण रखा। इस ग्लानि को धोने के लिए भगवान गंगा स्नान करते, पाप का प्रक्षालन करते, घाट के पुरोहितों को दान देते हैं, साधु जो थे वहां उनको कुछ भोजन कराते हैं। और एक गंगा जी का नियम भी है, गंगा पर जाएं, कुछ न कुछ दान छोटा मोटा अवश्य करिए। किसी न किसी को कुछ नहीं है तो एक कप चाय ही पिला कर आइए। गंगा जी पर किया गया दान बहुत गुण देता है, बहुत लाभ दिया करता है। भगवान स्वयं तीनों कार्य करते हैं। और मेरी व्यासपीठ निवेदन करती है, प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। फिर बोलता हूं, प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। हमारा जन्म भारत में हुआ है जहां गंगा बहती है। गंगा सारे विश्व में कहीं नहीं, विश्व के लोग तरसते हैं गंगा जल के लिए। अब आप कहेंगे रोजाना तो हरिद्वार नहीं जाया जा सकता, तो आप हरिद्वार को अपने वॉशरूम में बुलाइए, अपने स्नान घर में बुलाइए। रोज नहाते हो कि नहीं हैं? ये हमारे जैसे हो? हमको तो भगवान ने नहला धुला के भेजा है। जब आप स्नान करते हैं तो उसके जल को स्पर्श करिए। गंगे चेवले चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। ये संस्कृत का श्लोक याद नहीं आता, हिंदी बोलिए। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। मग डालते जाइए, मैल रगड़ते जाइए, हर हर गंगे जय शिव शंकर बोलते जाइए। ये बोलकर आप स्नान करेंगे। स्नान तो आपने अपने घर के बाथरूम में किया होगा, निकल कर आओगे तो लगेगा हरिद्वार हर की पैड़ी पर गोता लगा कर बाहर निकले। इतना मन आपका पवित्र, और इसमें कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। नित्य गंगा स्नान करें। यहाँ से जनकपुर में प्रवेश हुआ है। बहुत सुंदर जनक जी का बाग था, बिल्कुल प्रवेश पर ही। विश्वामित्र का राघव, बहुत अच्छी जगह, बड़ी अच्छी बाग, बड़ा सुंदर है। आम का सरोवर बहुत अच्छा है, निर्मल जल है, यही ठहरते। और साधु तो कहीं ना कहीं बाग में, धर्मशाला में, गौशाला में, यज्ञशाला में वहीं टिकते हैं। लेकिन आजकल के साधु 5 स्टार में ज्यादा टिकना पसंद करते हैं। तो रुक गए। इधर कहा गुरुजी बाग बड़ा सुंदर है, एक बार देखा है। बोला इधर जनक जी के सेवकों ने, जो बाग में सेवक थे, उन्होंने जाकर जनक जी को समाचार दिया, महाराज महाराज विश्वामित्र महामुनि पधारे, इस समय बाग में ठहरे हुए। जनक जी विश्वामित्र जी का दर्शन करने अपने छोटे भाई और सचिवों को लेकर, अपने अधिकारियों को लेकर आए हैं। प्रणाम किया है, साष्टांग प्रणाम किया है। ऋषिवर, मुझे तो नहीं मालूम कि मैंने जीवन में कोई ऐसा पुण्य सत्कर्म किया होगा कि आपका शुभागमन मेरे नगर में। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वजों ने कोई जरूर बड़ा पुण्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप आपके श्री चरण मेरे नगर में, मेरे बाग में, मेरे राज्य में पड़े। तो विश्वामित्र जी बहुत आदर से बिठाया, कुशल क्षेम पूछ ही रहे थे। और बताओ राजन, बाल गोपाल सब राजपाट। तो इतने में भगवान और लक्ष्मण जी बाग घूम करते ही अवसर आए दो भाई। तो जैसे ही दोनों भाई आए, जनक जी विश्वामित्र जी से बात करना भूल गए। बोले गुरु जी ये बात है तो थोड़ी देर में हम लोग कर लेंगे, पहले ये बताइए कि कहो नाथ सुंदर दोनों सुंदर बालक कौन है? ये बालक है कि पालक है? तो विश्वामित्र ने पूछा, तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, तुमसे तो ज्ञान की चर्चा करने बड़े बड़े ऋषि मुनि आते। जासु ज्ञान रवि भव निशिनाशा, तुम बताओ तुमको अपने ज्ञान से क्या लग रहा है?
जनक जी ने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है ब्रह्म जो निगम नेत कहे गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। वेदांत में जिस ब्रह्म की न इति करके विद्वानों ने व्याख्या की है, मुझे लगता है वेदांत का वही निर्गुण ब्रह्म दो रूप धारण करके प्रकट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो विश्वामित्र, ऐसा तुम कैसे कहते हो, ऐसा कैसे लग रहा है? तब विश्वामित्र जी को कहा जनक जी ने, ऋषिवर आज तक मैं कभी किसी मनुष्य के सौंदर्य को देखकर आकर्षित प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों कुमारों को देखा है, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। बिना ब्रह्म दर्शन के मेरा मन किसी की ओर आकर्षित नहीं होता, इनकी ओर आकर्षित हो रहा, इसका अर्थ है ब्रह्म है ये। तो विश्वामित्र जी बताना ही चाहते थे, भगवान ने इशारा कर, नहीं गुरुजी बात खुली तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो विषयांतर कर दिया। ये दो दशरथ के ढोटा, ये महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं, ये उनका बड़ा बेटा राम है, ये उनका छोटा बेटा लखन है, मेरे यज्ञ की रक्षा करने आए थे। मैंने सोचा चलो तुम्हारे धनुष यज्ञ का भी दर्शन कराते चलें, ये दशरथ जी के कुमार। तो जनक जी का, ऋषिवर आप तो ऋषि है, आपको तो भूमि शयन करने का अभ्यास है, जंगल में रह सकते, ये तो राजकुमार हैं, ये तो मखमल के गद्दों पर विचरण करने वाले, भूमि शयन कैसे करेंगे? आज्ञा हो तो राजभवन में ले चले। बोले चलो, हम पर तो कोई असर नहीं पड़ता। और यही साधुता है बंधु, साधु वेश को नहीं कहा है, वेश से ये संकेत होता है कि साधु होंगे। जैसे खाकी ड्रेस पहनने वाला हम सोचते कि ये पुलिस के व्यक्ति होंगे, पुलिस के अधिकारी होंगे, वेश से उसका पता लगा सकते हैं। केवल वेश नहीं होता है साधु, उस वेश से साधु हो सकता है, जो वेश धारण किया हो सकता है ये साधु हो, इसलिए वेश धारण किया। और यही साधुता है। साधु के लिए 3 गुण चाहिए, वस्तु से, व्यक्ति से और विषय से जो ऊपर उठ चुका हो, उसी को साधु कहते हैं। साधु कहते हैं जो सध गया है, जिसको कोई आकर्षण संसार का आकर्षित नहीं कर सकता। जो सधने की कोशिश कर रहा है उसे साधक कहते हैं, जो सध गया है उसे साधु कहते हैं, जो दूसरों को साध सकता है, इतनी योग्यता होगी, उसको सिद्ध कहते हैं। तो साधु वेश को नहीं, वेश से ये अनुमान लगता है ये सधे हुए होंगे। और जो 3 चीजों से ऊपर उठ चुका, 3 चीजें जिसे प्रभावित नहीं कर सकती, वही साधु है। व्यक्ति, वस्तु और विषय। संसारी उसी को कहते हैं जो 3 चीजों में डूबा है, व्यक्ति में डूबा है, विषयों में डूबा है और वस्तु में डूबा है, उसी को हम गृहस्थी कहते हैं। गृहस्थी का मतलब ये नहीं है कि जिसके बाल बच्चे, जिसके बच्चे नहीं होते वो भी गृहस्थी ही माना जाता है। और साधुओं के हजारों हजार चेला चेली होते तो भी उसे विरक्त ही मानते हैं हम। तो 3 चीजों से जो मुक्त हो गया, वस्तु से, हमारा किसी ने जरा सा प्लॉट दाब लिया तो हम लाठी फोड़ देते हैं, खोपड़ा, और कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, गाली गलौज करेंगे, झगड़ा करेंगे, तूफान बचाएंगे। वस्तु में हम डूबे हैं, विषयों में डूबे। हमारे मनोनुकूल अगर चीजें मिलती है तो हम प्रसन्न होते हैं, मनोनुकूल चीजें नहीं मिलती तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। व्यक्ति और वस्तु और विषय और व्यक्ति। घर में बच्चे का जन्म हुआ, ढोलक बजने लगी, नाच कूद होने लगा, किसी की मृत्यु हो गई, हाय हाय करने लगे। ये गृहस्थाश्रम है। केवल शादीशुदा से गृहस्थाश्रम का संबंध नहीं है। जिनकी शादीशुदा, जो शादीशुदा नहीं भी है, जिनके बाल बच्चे नहीं हुए, वे भी मुकदमे लड़ रहे हैं, वे भी मकान के झगड़े में फंसे, वो भी दुकान कर रहे हैं, वो भी फैक्ट्री चला रहे हैं, वो भी सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो 3 चीजों से ऊपर उठ गया, विषय से, व्यक्ति से और वस्तु से,
वो ही साधु है। जो साधु वस्तु के लिए संघर्ष कर रहा है, आश्रम के लिए केस लड़ रहा है, वो साधु नहीं, साधुता पर कलंक है। घर से जब चलाता तो घर छोड़कर चलाता, घर छोड़कर चलाता, ये सोचकर नहीं चला था कि आश्रम मिलेगा, बड़ा आश्रम बनाएंगे, गाड़ियां मिलेंगी, ऐसे ठाठ होंगे। करतल भिक्षा तरतल वास, हाथ में मांग के खाएंगे, पेड़ के नीचे सो जाएंगे, ये सोचकर चला था ना। और आके फिर एक आश्रम, चलो मान लिया जरूरी था, फिर दूसरा आश्रम, फिर तीसरा आश्रम, फिर हर तीर्थ में आश्रम, फिर हर शहर में आश्रम, फिर हर जगह झगड़े, फिर ये और वो। तो इसको मैं तो, शास्त्र तो साधु नहीं कहता, जो कहता वो कहता। साधु की परिभाषा मानस दे रहा है, जो व्यक्ति से, वस्तु से, विषय से निरपेक्ष हो गया वही। तो जानकी जी के भवन में जनक जी जानकी जी को अपने भवन में ले गए और जानकी जी के भवन में तीनों को टिकाया गया। और भगवान भक्ति के भवन में ही निवास कर सकते। बिल्कुल सायंकाल का समय था, तो भगवान ने गुरुजी को कहा, गुरुजी लखन की ये फरीदाबाद देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो इसको घुमा लाऊं क्या? बोले जाओ। जाई देख आबहु नगर और सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, बेटा सुंदर बदन देखा। जाओ, ये विदेह नगरी है, ये देह के सौंदर्य को मिथ्या मानते, ये ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, मिथ्या जगत नहीं है, मिथ्या हमारी सोच होती है। देह के बिना तो भजन हो ही नहीं सकता, तन बिन राम भजन नहीं भरना, बिना शरीर के न भजन हो सकता है, न योग हो सकता है, न तप हो सकता है, न दान पुण्य, कुछ नहीं हो सकता। शरीर तो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है शास्त्र में। और ये विदेह नगर, ये देह को मानते ही नहीं। जाओ, देह का भी उपयोग होता है भगवान की भक्ति और भजन में, इनके नेत्र को दिव्य करके आओ। चले, सायंकाल का समय, मार्केट में पुरुषों की संख्या कम होती है, सायंकाल माताएं मार्केटिंग करने ज्यादा निकला करती है। ये 4 बजे से लेके 7 बजे तक का समय ये मार्केट में माताओं का होगा। आप देखेंगे अपने यहाँ मार्केट में भीड़ ही भीड़ लगेगी, वहाँ सायंकाल खरीद फरोख्त करने जाती। तो जैसे ही गए भगवान आगे आगे, लक्ष्मण जी पीछे, जो भी बाजार में भीड़ भड़क आती, एकदम हलचल हो गई। सबने अपने अपने सामान छोड़ दिए, भीतर से दुकानों में से लोग सड़क पर आ गए। कौन आ गए? इतना सुंदर रूप चुकी है, तो विदेह नगरी थी। यहाँ तो देह का किसी को भान ही नहीं था, देह सौंदर्य का कोई ज्ञान ही नहीं था। पूरे जनकपुर में चर्चा होगी, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पावे, समाचार पुरवासिन पावे, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। पूरे जनकपुर विदेह नगर के लोग देह दर्शन के लिए पागलों की तरह तो धाये धाम काम सब त्यागी, काम धाम सब छोड़कर, जैसे भिखारियों को पता लग जाए कि उस चौराहे पर कंबल बांटे जा रहे हैं, उस चौराहे पर चीजें बांटी जा रही, जैसे वो लदर पदर भागते, ऐसे ज्ञानी भागा नहीं करते। ज्ञानी बहुत धीरे धीरे चलता है, गंवार भागते हैं। आज ज्ञानी गंवारों की तरह दौड़े चले जा रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। भगवान ने कहा, लखन इस मार्केट में तो बड़ी भीड़ हो गई, चलो पतली सी, तो एक पतली सी गली थी ठठेरान की, ठठेरान मोहल्ले, यहाँ भी होगा ना ठठेरान मोहल्ला है। पतली सी गली वाला कौन सा मोहल्ला? पुराने फरीदाबाद का। अच्छा, सब इसी इलाके के, पुराने के नहीं आए। पतली सी गली में मुड़े, और जैसे ही पतली सी गली में मुड़े,
ऊपर अटारी पर एक बहन ने अपने सिर धोया था उस दिन, तो केस सुखा रही थी, सायंकाल का समय तो केस सुखा रही थी। उसने देखा 2 बड़े सुंदर राजकुमार जा रहे हैं। अच्छा, माताओं को सौंदर्य देखने का एक आकर्षण होता है, विधाता ने ही बनाया है। आपने देखा होगा बारात का दूल्हा देखने के लिए पुरुष नहीं भागते, माताएं भागती है। अच्छा, बारातें ज्यादातर पहले गांव में सायंकाल निकला करती थी, और सायंकाल भोजन बनाने का समय होता है। आटा मल रही थी तो अभी सने हाथ आटे के लेके भागती है, एकदम दूल्हा निकल जाएगा, कैसा है दूल्हा है, कैसा है दूल्हा है। उनके पुरुष नहीं जाते दूल्हा देखने के लिए। मैंने एक बहन से पूछा कि ये माताएं बहनें दूसरे का दूल्हा देखने के लिए क्यों पागलों की तरह भागती है? तो उन्होंने कहा ये मिलान करने जाती है, हमारे जैसे हैं कि और तरह के हैं। हमने कहा चलो और तरह के भी हो गए तो दूल्हा तो बदला नहीं जा सकता, हर चीज बदली जा सकती है, लेकिन दूल्हा तो वही ढोना पड़ेगा जो माथे मर गया है, उसी को ढोना। तो उसने थोड़ा खांसा मठारा ताकि ऊपर की ओर देखे, भगवान ने और नीचे को निगाह कर ली। उसने सामने वाली को कहा ओ कलावती, ओ कलावती, अरे दौड़ जल्दी, दौड़ चल, समय चूकपन का पछताने। उसने अपने सामने, और युवती भवन झरोखर लागी, अपनी अपनी छतों से, अपने अपने छज्जों से झांक झांक कर देख रहे, एक दूसरे को कह रही है अरे सखी, ऐसा सुंदर तो हमने स्वरूप आज तक कभी देखा नहीं। ये तो ऐसा लगता है जो आगे वाले ना, सांवले सलोने बर सांवरो जानकी जोगू, ये तो हमारी जानकी जी के योग्य वर लगते हैं। दूसरे ने कहा कि हैं तो जानकी जी के योग्य, लेकिन जानकी जी के साथ इनका विवाह कैसे होगा? बोली क्यों? बोली ये तो तेरे देखने में कोमल दिखाई दे रहे हैं और धनुष इतना कठोर है, और बिना धनुष टूटे जानकी जी का विवाह किसी के साथ हो नहीं सकता, तो इनका विवाह कैसे होगा? तीसरी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत, बल्लभगढ़ से आई थी वो, चिंता मत करो कि इनको धनुष तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जनक जी ने अभी इनको देखा नहीं है, जनक जी एक बार इनको देख लेंगे तो बिना धनुष तोड़े जानकी जी को वैसे इनके साथ विदा कर देंगे। लक्ष्मण जी का प्रभु अब तो कृपा करो, कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं, और आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु कृपा करो इस जीव पर, कृपा करो प्रभु, दर्शन दो। भगवान का नीचे को देख, मैं बता रहा हूं तो यहां फंस जाएगा, बड़ी मुश्किल। और दूल्हे वो हो, हरियाणा के लोगों को तो बड़ा अनुभव है, दूल्हा देखने के लिए तो कई बार इतनी भीड़ हो जाती है कि छज्जा ही गिरा देती है। आपने देखा है ना, बारात के दौरान छज्जा ही गिर जाते। तो इन बहुओं की बातें सुन रही थी। एक बूढ़ी माता जी रही होंगी करीब 85-87 साल की, अच्छी लड्डू कचौड़ी खाए हुए थी, मतलब गुदगुदी थी काफी। तो वो बहुओं की बातें सुन रही थी, बैठी बैठी धूप सेक रही थी छत पर। तो वो बैठ टेकती टेकती आई, बोले क्योरी बीननियो, वहां बहुओं के, यहाँ भी बीननी कहते हैं, यहाँ कहते हैं बीननी, कम कहते हैं। जो मारवाड़ के होंगे वो बीननी कहते होंगे, जो मारवाड़ी परिवार है ना वो बीननी कहते। मैं वहां गया झुंझुनू कथा करने, तो मैंने माता जी से पूछा या बहुओं को बीननी क्यों कहते हैं? बोले बड़ा साधारण सा अर्थ है, मुझे इसलिए तो पूछ रहे, बताओ क्यों कहते हैं? बोले सैकड़ों में से एक को बीन खिलाते हैं, सैकड़ों को देखते हैं उसमें से एक को बीन खिलाते हैं, इसलिए बीननी कहते। तो आई क्यों नहीं बीननी हो, मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, बरसावरो जानकी जोगू, बरसावरो जान, मान लो जानकी जी का इनके साथ विवाह हो भी गया तो तुमको क्या फायदा होने वाला? तो जो फरीदाबाद वाली थी ना, उसने कहा माँ फायदा, बहुत फायदा होगा। वो क्या होगा? बोले 12 बार स्नेह वश और जनक बुलाओ बसी, लेने आई यही बंधु दो, मैया कोटि काम कमनी। जानकी जी जनक जी की बहुत लाडली बेटियां हैं। अगर जानकी जी का इनके साथ विवाह हो जाएगा तो स्नेह के कारण, लाड़ के कारण से जनक जी बार बार जल्दी जल्दी जानकी जी को
मायके में बुलाया करेंगे। और ये राजकुमार जानकी जी को विदा करने के लिए जल्दी जल्दी जनकपुर आया करेंगे और हमको घर बैठे इनका दर्शन होते रहेगा। इससे बड़ा और क्या हमारे लिए सौभाग्य हो सकता है। लक्ष्मण जी हाथ पकड़े, प्रभु इतनी सुंदर बातों से भी आप पिघल रहे, मैं नहीं जानता, एक बार कृपा करो, एक बार। जब जीव ने बहुत रोकर आग्रह किया, भगवान ने एक बार देखा ऊपर की ओर, ओहो मूर्छित हो कर गिर पड़ी। इतना सुंदर भगवान का मोहनी स्वरूप। भगवान आगे बढ़े तो जोर जोर से रोने लगे। भगवान का अब क्यों रो रही हो, अब तो आपने दर्शन कर लिया। बोले हमारी भी व्यवस्था करिए। बोले क्या मतलब? बोले हमने तो अपना मन आपको अर्पित कर दिया, अब बिना मन के इस तरह का यहाँ क्या करेंगे? या तो हमको साथ लेकर चलो, नहीं आपका नाम लेकर हम आत्महत्या करेंगे, आपको हत्या का पाप लग जाएगा। भगवान का लखन ले कर ले सिफारिश। और भगवान का ये नहीं हो सकता। बोले तो ठीक है हम आत्महत्या करते हैं। बोले नहीं हत्या मत करो। क्या करे? बोले प्रतीक्षा कर। कब तक की? बोले द्वापर तक की। क्या मतलब? बोले इस बार त्रेता में मर्यादा का अवतार लेकर आया हूं। एक पत्नी का व्रत लिया है मैंने। द्वापर में सबकी सब चली आना, बेरोटोक सबके लिए मकान बनवाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यही त्रेता की जनकपुर की जो स्त्रियां थी, देवियां थी, ये सब ब्रज की गोपी बनकर आई है भगवान के साथ लीला क्रीड़ा करने के लिए। पूरा नगर आज हर चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर, हर पार्क में, हर मॉल में, हर घर के आंगन में, हर ड्रग एक ही चर्चा हो रही है। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, 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 अवश्य देखी यही देखन जो, अवश्य देखी यही देखन जो। आजी बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब। पूरे जनकपुर के घर घर में, चौराहे चौराहे पर, हर जगह एक ही चर्चा। अगर इन आंखों से कुछ देखने योग्य है तो इन राजकुमारों का मधुर स्वरूप देखने योग्य है। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई जनकपुर निवासियों की जैसे हमारे ब्रज के साधुओं की हो गई थी। जब भगवान कृष्ण वृंदावन ब्रज छोड़कर द्वारका जाकर बस गए तो ब्रज के सारे साधु रो रो कर उल्हाना दिया करते थे, गोविंद तुमने हमको मार डाला। हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयो री, हमें तो बाबा जी बनाए गयो री, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। आप तो ओढ़े शाल पीतांबर, आप तो ओढ़े शाल पीतांबर, हमें तो गोदड़ी में फंसाए गयो री, हमें तो गोदड़ी में फंसाए गयो री, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयो री, हमें तो बाबा जी बनाए गयो री, ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। आप तो छप्पन भोग लगावे, आप तो छप्पन भोग लगावे, हमें तो दर दर पे घुमाए गयो री, हमें तो दर दर पे घुमाए गयो री, ओ छोरा नंद गोरी, हम
बस गए धाम द्वारिका, आप तो बस गए धाम द्वारिका, हमें तो वृंदावन बसाए गयो री, हमें तो वृंदावन बसाए गयो री, वो छोरा नंद को री, हमें तो चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे। सूचना स्थाई है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। जय जय श्री राधे। पूरे जनकपुरी डूबी है भगवान के रूप सौंदर्य में। रात पूरी रात जागरण हुआ। अगले दिन प्रातःकाल भगवान स्नान आदि से निवृत्त होकर गुरुदेव के चरणों में मस्तक टेक बोले, गुरुजी आपकी पूजा के लिए पुष्प ले आए। बोले जाओ। और यहां से भगवान पुष्प चयन करने पुष्प वाटिका की ओर आ रहे। सबसे मार्मिक, सबसे सांगारिक प्रसंग पुष्प वाटिका, जहां जानकी जी और भगवान का पहली बार मिलन होगा। सुन सखी प्रथम मिलन की बात। राधिका जी ने ललिता जी को कहा था, राधे पहली बार जब मैं कृष्ण से मिली थी उसका वर्णन मेरे पास शब्द नहीं कर पाएंगे। सुन सखी प्रथम मिलन की बात। इधर भगवान चले हैं पुष्प लेने। बाग के द्वार पर खड़े। ये बाग जानकी जी का था, इसमें किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता था। भगवान न स्त्री है न पुरुष है, अतिथि है। तो अतिथि के नाते से उनके प्रवेश की अनुमति थी। तो भगवान द्वार पर खड़े थे। लक्ष्मण जी का, प्रभु चलिए ना, हम तो राज्य के अतिथि है, स्टेट गेस्ट है हम तो, हमको कौन बोले नहीं। बाग का मालिक वो नहीं होता जिसने बाग लगाया होता है। बाग का मालिक माली होता है जो बाग की रक्षा करता है। बिना माली की आज्ञा के हम नहीं प्रवेश कर। भगवान यानी कितने छोटे व्यक्ति के सामने भी मर्यादा का पालन करते, अन्यथा तो राजभवन से आए हैं सीधे के सीधे। हो क्या रहा था, मालिन और माली भीतर झगड़ रहे थे। ये मालिन रात सामान खरीदने आई थी बाजार, मिर्च मसाला, तो ये भगवान का दर्शन करके गई। तो पूरी रात इसने झगड़ा किया, तुम तो काम में ही मर जाओगे, डूब जाओगे। देखो सारी दुनिया इतना उनका दर्शन करके आनंदित हो गई। अरे अभी पुष्प लेकर चले जाओ, पूजा के बहाने से दर्शन कर लो। पुरुष जो है इसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। जो नंबर 2 का करेगा उसका धर्म से क्या संबंध होगा। इसलिए पुरुष के नाम के आगे धर्म नहीं लिखा जाता, पत्नी के नाम के आगे लिखा जाता है धर्म पत्नी। चूक पत्नी ही रो के, झीक के, मटक के, रूट के, खुशामद करके, जैसे हो वैसे वही दान पुण्य कराती है। पर पुरुष का क्या मतलब है, जिसका केवल बटोरने का ही काम है, वो दान क्या करेगा। हाँ वो चंदा तो दे देगा, वो भी पद पर बटोरने के लिए, वो भी पद बटोरने के लिए, मंच पर बैठने के लिए। लेकिन धर्म का जो संबंध है वो माताओं से होता है। तो वो झगड़ रही थी। तो माली ने कहा सुन, और भगवान द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे, अरे झगड़ो मत, हम द्वार पर खड़े। और ये नियम है कि जिन परिवारों में पति पत्नी बैठकर भगवान की चर्चा करते हैं
उनके द्वार के बाहर उनकी चर्चा सुनने के लिए भगवान द्वारकानाथ दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाया करते हैं। ये भारत की परंपरा थी।